नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की, लालू प्रसाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद को आज ईडी के सामने पेश किया गया और यहां पर कई सवाल लालू प्रसाद के सामने रखे जा रहे हैं, जिनके जवाब लालू प्रसाद दे रहे हैं। पटना ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से ये पूछताछ इस वक्त चलती हुई। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने लालू प्रसाद को भी सम्मन भेजा हुआ था। ऐसे में ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद पेश हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम लालू प्रसाद से सवाल जवाब कर रही है। इस मामले में अलग अलग तरीके के सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं। कल की तारीख में जिस तरीके से मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से सवाल पूछे गए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर लालू प्रसाद पहुंचे और यहां पर इस पेशी के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम, पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई थी। बड़ी तादाद में यहां आरजेडी के समर्थकों का जुटान है और इस वजह से भी ये सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ईडी ऑफिस के बाहर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे इसी गाड़ी से लालू प्रसाद पहुंचे और इस वक्त वो ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। अपने आप में बेहद दिलचस्प, क्योंकि लालू प्रसाद 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री थे और 2021 में इस केस में सीबीआई की प्रारंभिक जांच की शुरुआत हुई। सीबीआई ने 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। जुलाई 2022 में भोला यादव को अरेस्ट किया गया और भोला यादव तत्कालीन रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद के ओएसडी हुआ करते थे। 10 अक्टूबर 2023 को 16 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया और अब एक एक करके इन सभी से पूछताछ, जिसमें राबड़ी देवी से 4 घंटे की पूछताछ मंगलवार को ही की गई है। उस कल ही की तारीख में यानी कि 18 मार्च को ही तेज प्रताप यादव से भी 4 से 5 घंटे पूछताछ चली और इस वक्त लालू प्रसाद से पूछताछ का क्रम चलता हुआ। हालांकि ये पूछताछ कितनी लंबी चलने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। किस तरीके के सवाल लालू प्रसाद से पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या जो सवाल कल राबड़ी देवी से पूछा गया, तेज प्रताप यादव से पूछा गया, वही कमोबेश सवाल आज लालू प्रसाद के सामने भी रखे जा रहे हैं। आखिर संपत्ति कहां से आई, जिन लोगों को जॉब दी गई लैंड के बदले, इन लोगों से कैसे संबंध रहे, और इस बाबत लैंड फॉर जॉब मामला जिसमें ईडी पूछताछ कर रही है इस वक्त लालू प्रसाद से। और ये पूरा घटनाक्रम जो है वो 2004 से 2009 के दौरान का है, जब लैंड लेकर जॉब दी गई थी और इसी बाबत अब मुश्किलें लालू एंड फैमिली की बढ़ती हुई। तो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति है ईडी दफ्तर के बाहर। जैसे ही लालू प्रसाद पहुंचे उस दौरान की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ईडी से पूछताछ इस वक्त चलती हुई, लालू प्रसाद इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए एक कमरे में बिठाया गया, जहां पर अब लालू प्रसाद से उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद जो प्रणाली है, ईडी के अधिकारियों ने लालू यादव से तमाम चीज़ों को लेकर सवाल जवाब करने से पहले बातचीत भी की है और भोजपुरी में ये भी पूछा गया कि ठीक बानी की ना, ये इस तरीके से, क्योंकि लालू प्रसाद जो है वो गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस बड़ी खबर पर सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अमित, कल ही राबड़ी देवी से और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई, इस वक्त लालू प्रसाद पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर में, क्या पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव से पूछताछ का सिलसिला जो है वो 11:20 पे ही शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद यादव जो है वो 11:09 पे यहाँ पे ईडी के अधिकारियों के समक्ष पहुंचे थे, तो उनसे फौरी तौर पे जो औपचारिकताएं हैं वो उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कराने का वो करवाया गया और फिर उनसे जो है उन्हें कमरे में बैठने को कहा गया। और उस कमरे में हालांकि उस समय मीसा भारती को भी रहने दिया गया, लेकिन जब अधिकारी वहां पहुंचे तो लालू प्रसाद यादव से पहले उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ठीक बानी। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप रिलैक्स हो लीजिए, चाय कॉफी या कुछ लेंगे, पानी। तो लालू प्रसाद यादव ने मना किया और फिर थोड़ी देर के बाद, लगभग 11 मिनट के बाद जो है वो अधिकारी फिर सवालों की फहरिस्त लेकर के पहुंचे। मीसा भारती को कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा गया और उसके बाद लालू प्रसाद यादव से जो सवाल है, जो सूची लेकर के ईडी के अधिकारी पहुंचे, जो तैयार किया है क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई है, तो ऐसे में नया जानकारी जो है वो ईडी जानना चाहती है, नई जानकारी लेना चाहती है और उसमें कुछ पुराने सवाल हैं, कुछ नए सवाल भी जोड़े गए जो ईडी के अधिकारी सोर्स जो है हमें बता रहे हैं। क्योंकि जो सवाल पहले लिए गए उसमें जो जवाब लालू ने दिया है वो एक बार फिर से दोहराना चाहती है ईडी और जानना चाहती है कि क्या लालू पहले के जो पूछताछ थी, इंक्वायरी थी,
जो पूछताछ हो रही थी उसमें कहीं ईडी के अधिकारी को बरगलाया तो नहीं था। अगर हूबहू सवाल रहते तो ये ईडी मानेगी कि लालू प्रसाद यादव ने पहले के पूछताछ में सही जवाब दिया, माकूल जवाब दिया। अगर वो डिफर करता है तो जाहिर सी बात है कि यानी नहीं, ये मानकर चले अब एक तरीके से से क्रॉस वेरिफिकेशन भी इसे माना जाए, जहां पर लालू प्रसाद से वो तमाम सवाल एक बार फिर से पूछे जा रहे हैं जो इससे पहले भी पूछे गए। बिल्कुल, देखिए जो पुराने सवाल हैं उनमें से भी कुछ है सवाल, और नए सवालों की भी जो सूची है वो ईडी ने तैयार की है। कल राबड़ी देवी जब आई थी तो उनसे तेजस्वी यादव के आवास के बारे में, बंगलों के बारे में पूछा गया था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बारे में, पटना के संगमरमर स्थित जो मरछा देवी अपार्टमेंट है उसके बारे में पूछा गया था। तो इस तरह कई सवाल जो है वो लालू प्रसाद यादव से भी पूछे जाएंगे, और वो क्या सवाल होंगे वो भी हम दर्शकों के पास सबसे पहले पहुंचाएंगे, क्योंकि ईडी के जो आधिकारिक सोर्स है जब उनसे हमें जानकारी मिलेगी, पुख्ता जानकारी मिलेगी, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ईडी के सोर्सेस हमारे बताए हैं वो यही है कि कुछ नए कुछ पुराने सवालों को मिलान करके एक नई सूची बनाई गई है सवालों की, और उसी को क्रॉस एग्जामिनेशन जो पहले के जवाब हैं उनसे जुड़े सवाल किए जाएंगे, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि लालू जो है पूछताछ में ईडी के अधिकारियों को या जांच एजेंसियों को जो है वो भटकाते हैं या वाकई वो सही बात बताते हैं। तो वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, और नए सवालों के जवाब भी जो है वो ईडी के अधिकारी बिल्कुल अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पर देखा जाए तो लालू परिवार जो है वो इस वक्त मुश्किलों में घिरा हुआ नजर आता है। ईडी के सामने सवाल जवाब जो है वो शुरू हो चुके हैं, और लालू प्रसाद से कितने घंटे की बात आज पूछताछ होती है, किस तरीके के सवाल उनके सामने रखे जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लैंड फॉर जॉब पर लालू प्रसाद से ईडी इस वक्त सवाल करती थी। तो वहीं लालू प्रसाद के छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करते हैं तेजस्वी यादव। वो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाई हमें ईडी या सीबीआई से डर नहीं लगता, सत्ता पक्ष के लोग डरे हुए हैं और इसीलिए इन्होंने इन एजेंसियों को हमारे पीछे लगा रखा है। खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था, हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं। तो तेजस्वी यादव भले ही सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हो, ये कह रहे हो कि भाई हमें डर नहीं लगता है इन जांच एजेंसियों से, ये हमारे पीछे भले पड़े नहीं, इनका सामना भी हम करेंगे, डर नहीं लगता। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रही है कि कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है और इसमें सहयोग करना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जमीन के बदले नौकरियां उन्होंने दी है, जिसमें उन पर भी ईडी से पूछताछ हुआ है, उनके परिवार के लोगों से भी पूछताछ हुआ है। भारत के कानून की हाथ इतनी लंबी है कि कोई भी गलत करेगा उसके गिरबान तक भारत के कानून का हाथ पहुंच जाएगा। लालू यादव के परिवार को और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को एक चुनाव का फोबिया हो गया है। उनको पता है कि मेरा चुनाव में क्या हश्र होने वाला है, और जो जैसा काम करेगा तो ये एक जांच की प्रक्रिया है। जब पूरा करेगा ही ईडी, वो उससे चुनाव से क्या मतलब है? भाई आपने गलती किया है, आपने मेवा खाया है, तो जवाब तो आपको देना ही ना पड़ेगा। तो देखिए सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के लोगों का ये कहना है कि भाई जमीन के बदले नौकरियां दी गई, ऐसे लोगों से अगर आज ईडी की टीम पूछताछ कर रही है तो इन्हें ये लगता है कि इन्हें फंसाया जा रहा है, इन्हें दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि आखिर जांच एजेंसियों से डर किसे लग रहा है, जांच एजेंसियों से डर किनको लगना चाहिए, ये सीधे तौर पर सवाल भी अब उठाया जाता हुआ। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि इस पूछताछ में जब लालू प्रसाद ईडी के सवालों के सामने बैठे हैं तो अब ये देखना होगा कि इनसे किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं।
तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि भाई सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये लोग इसमें शामिल रहे हैं। कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट के सामने जाकर ये अधिकार इनके पास भी है, इन्हें ये दायित्व अगर मिला था तो क्या इसमें गड़बड़ी की गई? कोर्ट का सम्मान कीजिए, ऐसी एजेंसियों का सहयोग कीजिए और फिर आप जब सहयोग करेंगे तो सब कुछ अपने आप ही साफ हो जाए। लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा, जो परसेप्शन बिहार में वो बनाए, बिहारी शब्द को गाली बनाए, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर भ्रष्टाचार के नायक बने। चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, वो अपना संवैधानिक कार्य को निभा रहा है। अगर जो गलत नहीं है तो ईमानदारी से बताएं। इतने चपरासी क्वार्टर में रहने वाले को महलों का राजा कैसे बना, इतना संपत्ति कैसे आया, बताना तो पड़ेगा। और बिहार विधानसभा के बाहर आज आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया और हाथ में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बैनर पोस्टर थे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे और जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जारी है। माले के तमाम जो विधायक हैं अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नौबतपुर में यादव जाति के युवक की हत्या करने वाले सामंती अपराधियों को गिरफ्तार करें, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और तमाम जो माले के विधायक हैं अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कर रहे हैं। संदीप जी, क्या है ये पूरा मामला? बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा चरमरा गया है। मुख्यमंत्री जी उसको संभालने के काबिल अब नहीं रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों होली के दरमियान खून की होली खेली गई। कोमल पासवान नाम के औरंगाबाद की एक बच्ची के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। नौबतपुर में हमले हुए, बक्सर में लाश गर्दन काट करके एक व्यक्ति की हत्या हो गई और परसों बसदेवा थाना में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। 25 करोड़ लूट तनिष्क में हुआ, 1 करोड़ का लूट कल पटना में हुआ। बिल्कुल यहाँ अपराधियों को न पुलिस का डर है और न ही कानून का खौफ है। तो देखिए, इस तरीके से सवाल जवाब का दौर सिर्फ सदन के अंदर नहीं चल रहा, सवाल बाहर भी उठाए जा रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस ये कह रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिसका फायदा स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए वो भी सही तरीके से जमीन पर नहीं उतर रहा और इसीलिए हम आम जनता की आवाज बनकर सवाल पूछ रहे हैं। तो कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, बने रहिए हमारे साथ।